बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थे। एक समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश नहीं। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसे ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भीख बराबर होती है। इधर राजा इस तरह कहकर परदेश चला गया और जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग के ला, जिसके लिए कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी के आगे मानकर दासी बहन के घर चल दी। जाकर रानी की बहन से कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो दुखी हुई क्रोध आकर गाँव लौट कर आकर रानी के पास बोली, रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमी है, छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कुछ कहा तो उसने कुछ उत्तर न दिया, इसलिए मैं वापस चले आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली, वह दुखी हुई होगी। कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन कर रानी बहन के घर जल्दी जाकर बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, बोलो, तुम्हारी दासी आई थी। जब कथा होती है ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखो। इस प्रकार जब का वचन सुना तो रानी ने देखा तो घड़ा भरा बेजर का मिल गया। तब वह रानी और बांदी बड़ी खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको जब कुछ नहीं मिलता तो रोज ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है, ये व्रत कैसे करते हैं? तो उसने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का, केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जला में पीला भोजन करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि भगवान का पूजन जरूर करेंगे। साथ रोज जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाए और केले की जड़ का पूजन किया। उन्होंने व्रत किया था तो बड़ी इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों को भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी ने कहने से, भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन हो गया। रानी फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती, तुम्हें धन के रखने उठाने में कष्ट होता तो सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो तुम्हें फिर वही आलस करती हो। तुम्हें पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और सुख प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न होंगे। तब इस प्रकार रानी ने कर्म करने
प्राम के तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। तो गुरु भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा से उत्पन्न कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करते अपने देश को चला जा। प्रातःकाल उठा तो विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संग नहीं होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार है। इससे पहले राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता है। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर लकड़हारे के पास आकर बोले, संसार चिंता में किस चिंता में बैठे हो, ये मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाला, इतना क्या संपूर्ण कहानी बतला दी। तब बृहस्पति देव ने कहा कि तुमने किसी का अपमान किया था जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया और मेरा कहना मानकर तुम भी व्रत शुरू करो। तो उसने चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन किया। फिर कथा कही, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी खबर तो मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझे मालूम नहीं। तब साधु ने कहा कि कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी कोई पूजा पाठ नहीं करती, बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, किसी देवता का पूजन न करती। ब्राह्मण बड़ा दुखी था, लेकिन क्या करे, उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की एक स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़े होने लगी और बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। अब कन्या जो मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ करी तो माँ ने देख ले। माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने आपके सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना एक तरह कन्या जौ फैलाती हुई जा रही थी। जब लौटकर बिना तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही कि शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। उसने घड़ा कर उदार भोजन और जल त्याग दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्रियों के साथ पुत्र और मंत्रियों के साथ उसके पास गए कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है, वही कारण कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपनी बात बताई। राजा ने उस लड़की की विवाह अपने पुत्र के साथ करा दिया। तब कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के यहाँ गए। बेटी ने अपने पिता को बृहस्पति देव के व्रत के बारे में बतलाया तो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। अब उस दिन शहर में राजा ने घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, कोई आग न जलावे, समस्त लोग मेरे भोजन करने आवे, इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार घोषणा करा दी गई तो राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा भी कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ न दिखाई दिया। रानी को शक हुआ कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और पुलिस को बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और दुखी मन से विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। तब उसी साधु को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हुए और उसे कहा कि तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया जिस कारण तुझे ये दशा हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार की व्रत करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसे की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पतिवार ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने सुबह उठकर देखा तो हार खूंटी पर टंगा हुआ पाया और उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्याभीषण दिए। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कोई धर्मशाला बन गए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग, धर्मशाला? तब सब लोग कहने लगे, रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। गुस्सा करके तलवार निकाली तो पूछने लगा
कि यह बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, यह धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, अब मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रात राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। राजा ऐसा क्या है, अब घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। जब अपनी बहन के यहाँ जा रहा तो कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भैया मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इस अपनी कथा के पड़े। परंतु कुछ आदमी बोले, चलो भैया हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान को देखा, उससे कहा, मेरी कथा सुन लो। लेकिन किसान ने कहा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरिया जोत लूँगा। इस तरह राजा आगे बढ़ा। राजा के आगे बढ़ते ही किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। किसान ने सभी हाल कहा। तो पत्नी ने घुड़सवार के पास जाकर कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचे तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सवेरे जागा तो देखा सब भोजन कर रहे हैं। बहन ने भाई से कहा कि यह देश ऐसा ही है, यहाँ सब लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई हो तो दिखाऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन न किया। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वे तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कही, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, भोजन कुछ नहीं किया। रानी ने बोली, हे नाथ, ये बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, बिना कहीं नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में कामना सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति देव का पूजन सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, जय बृहस्पति देव।